7th English from the book Hornbill and the lesson is the adventure. जैसा कि आप सबको ही मालूम है, एडवेंचर मीन सम साहसिक कार्य. नाउ एडवेंचर जो आपके लिए है वही मेरे लिए होगा इज नॉट नेसेसरी. अगर मुझे तैरना आता है तो क्रॉसिंग अ रिवर इज जस्ट इट्स नो एडवेंचर फॉर मी, क्योंकि मुझे वो तैरना आता है. पर जिसको तैरना नहीं आता और वो अगर रिवर क्रॉस करता है तो उसको वो एक एडवेंचर लगता है. तो एडवेंचर मीन सम साहसिक कार्य. ये कहानी आपको आपके कोर्स में जो है एडवेंचर, इट्स रिटन बाय जयंत नार्लिकर एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसमें साइंस को और हिस्ट्री को रिलेट किया गया, एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए अब हम इसकी कहानी चालू करते हैं. नाउ एडवेंचर, जैसा कि मैंने बताया, एक स्टोरी है साहसिक कार्यों के बारे में, और इसमें इट्स अ साइंस फिक्शन. इसमें साइंस को और हिस्ट्री को कोरिलेट किया गया है. ये एक स्टोरी है अबाउट प्रोफेसर गायकोंडे. He is a professor in history. Now, once he was traveling by Jijabai Express from Pune to Bombay. What happens? जब वो पुणे से बॉम्बे जाते हैं और रास्ते में वो लोनावा में रुकते हैं और एक दो शहर में और रुकते हैं, और वो जब बॉम्बे पहुंचते हैं, उनका डेस्टिनेशन होता है विक्टोरिया टर्मिनस. तो जब वो विक्टोरिया टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया. द स्टेशन वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, और वहां पे जितने लोग थे, आइदर दे वर एंग्लो इंडियन, दे वर पारसीज एंड दे वर ब्रिटिश ऑफिसर्स. तो उनको लगता है ये क्या हो गया, इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज बहुत पहले जा चुका है और ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं. एक्चुअली वो उनकी कल्पना थी, एक्चुअल में नहीं था. इट वॉज नॉट द वास्तविकता, बट वो उनकी एक कल्पना चल रही थी. बाहर वो देखते हैं लैंडमार्क, तो उस पर लिखा होता ईस्ट इंडिया कंपनी हेड ऑफिस. वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस अभी बॉम्बे में कहाँ से आ गया. और अकेले ऑफिस नहीं था वहां, वो क्रियान्वित भी था, मतलब वो पूरा लाइवली था. ही गेट्स वेरी कंफ्यूज. वो सीधे टाउन हॉल लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं. वहां जाके वो अपनी बुक खोलते हैं जो और हिस्ट्री पढ़ते हैं. 5 वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, 4 एंड 5. उनको वॉल्यूम 1 में अशोका के बारे में, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्ता एंड सो ऑन, औरंगजेब तक की उनको हिस्ट्री बिल्कुल सेम मिलती है. पर जब वो 1857 वॉल्यूम 5 में आते हैं और 1857 की हिस्ट्री पढ़ते हैं, देयर द ट्विस्ट कम्स. 1857 में जो एक्चुअली जो वास्तविकता में हुआ था वो क्या हुआ था, मराठास हार गए थे अब्दली से. बट जो ये जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, वहां पे अब्दली को मराठास ने हरा दिया था. और वो बहुत कंफ्यूज होते हैं. इतने में जो टाउन हॉल का इंचार्ज होते हैं वो आते हैं, उनको बताते हैं कि समय हो गया, आपको जाना है. तो जल्दी में एक पेज अपने पॉकेट में रख लेते हैं. देन ही गोज, बाहर मैदान होता है, आजाद मैदान, वहां जाते हैं. तो वहां देखते हैं कि वहां स्पीच चल रहे हैं, वो वहां भी जाते हैं. और फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है. अब 2 दिन बाद इनको इनके फ्रेंड मिलते हैं. ही सेज कि मेरे को क्या हो गया था. तो उनके फ्रेंड बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था. और उनके फ्रेंड का नाम होता है राजेंद्र देशपांडे, हु इज अ साइंटिस्ट. फिर गायकोंडे जी उनको बोलते हैं कि मैं जब यहाँ आया तब मुझे पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसा दिखा, और मैंने हिस्ट्री की जब बुक पढ़ी तो उसमें 1957 में तो मराठास जीत गए थे. ऐसा कैसे हो सकता है. और क्योंकि देशपांडे जी साइंस से रिलेटेड थे, तो वो उसको साइंस की थ्योरी से रिलेट करके उनको बताते हैं कि तुम कई सारी 2 साइंस थ्योरी रिलेट करते हैं और बताते हैं क्योंकि तुम ये सोच रहे थे, इसलिए ये थ्योरी के कारण तुम्हारे को ऐसा लगा कि जो इन 1857 की लड़ाई हुई थी उसमें लीडर की जीतने से, लीडर को गोली नहीं लगी और उसके जीतने से उनकी मराठास की जीत हुई, क्योंकि टीम का हौसला रहा. चलिए अब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जिसमें और स्पष्ट होगा. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं.